कोहा का आप लोग सभी को दिख रहा है? कोहा का वेबसाइट जो ओपन हुआ है, यस सर, दिख रहा है। तो ये ऐसा वेबसाइट खुलेगा। फिर हम लोग को जाना है बाय वाटर सॉल्यूशन वाले में, उसमें स्टाफ इंटरफेस पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट हो गया है क्या? हाँ, गूगल तो पे क्या देखिए, सर्च करना है? कोहा। गूगल पे आपको सर्च करना है koha.community.org/डेमो। उसके बाद कोहा का विंडो खुलेगा, उसमें आपको मार्क 21 19.11 ओपेक स्टाफ इंटरफेस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऐसे खुलेगा। एक्चुअली मेरे पास पासवर्ड सेव किया हुआ है बाय वाटर स्मॉल में रहेगा। उसके बाद हम लोग लॉग इन करते हैं। तो हम लोग का जो पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्रिएट टू वेंडर विथ डिटेल्स। तो वेंडर को क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? एक्विजिशंस में। एक्विजिशंस में गए, देखिए यहाँ पर कर्सर दिख रहा है। कर्सर दिख रहा है कि नहीं को? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है विवेक। हाँ, तो देखिए यहाँ पर न्यू न्यू वेंडर में आए और यहाँ पर क्लिक किए। अब हमको वेंडर ऐड करना है, तो ऐड वेंडर आ गया। यहाँ पर नाम, वेंडर का क्या नाम रहेगा? कुछ भी नाम रख देते हैं। वैसे वहां पर आपको मतलब जैसे कि आप असाइनमेंट बनाइएगा उसमें तो नाम दिया नहीं रहेगा, लेकिन जब आप वर्क कीजिएगा इस पे तो इसमें आपको मतलब नाम दिया रहेगा, क्योंकि कौन से वेंडर हैं। जैसे वेंडर नेम ऋषि दिए, उसके बाद पोस्टल एड्रेस, इसमें पोस्टल एड्रेस डालेंगे। जैसे शॉप नंबर डाल सकते हैं, इसमें शॉप नंबर कुछ डाल दिए। उसके बाद रांची, इसमें फिजिकल एड्रेस जैसे कि नियर बाय कुछ दे सकते हैं, कहाँ पर वो मतलब कि वेंडर स्थित है उसके बारे में। ये हो गया। उसके बाद फोन नंबर कुछ भी दे देंगे। ये सिर्फ असाइनमेंट बनाने के लिए बता रहे हैं, वहां पर आपको सब चीज डिटेल्स दिया रहेगा। जब आप बनाइएगा, असाइनमेंट में नहीं दिया रहेगा। असाइनमेंट में आपको अपने मन से डम्मी डाटा एंट्री करना है। फैक्स में भी कोई नंबर दे के आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद वेबसाइट, वेबसाइट नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। उसके बाद अकाउंट नंबर में भी कोई डम्मी डाटा। डम्मी डाटा दे दिया। उसके कॉन्टैक्ट नेम, किनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो क्या पर कौन से पोजीशन पे हैं, उनका फोन नंबर, अल्टरनेटिव फोन नंबर। एक कभी एक फोन नंबर नहीं लगता है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव फोन नंबर आवश्यक है। उसके बाद फैक्स में भी कोई नंबर दे देते हैं। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दे देना है। नोट्स, अगर कुछ नोट्स लिखना है उसके बारे में तो नोट्स लिख सकते हैं यहाँ पर वेंडर के लिए।
उसके बाद उनसे कब कांटेक्ट करना है, ये जो कांटेक्ट पर्सन है उनसे कब कांटेक्ट करना है, इसमें से कोई भी टिक लगा सकते हैं, जैसे प्राइमरी एक्विजिशंस के समय कांटेक्ट करना है, या प्राइमरी सीरियल्स के समय कांटेक्ट करना है, या फिर कांटेक्ट व्हेन ऑर्डरिंग, जब ऑर्डर दे रहे हैं तब कांटेक्ट करना है। उसके बाद कांटेक्ट अबाउट लास्ट, कांटेक्ट अबाउट द लेट इशू, अगर लेट इशू होता है तो उसके लिए भी कांटेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन, तो उसमें वेंडर क्या एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर वेंडर एक्टिव है, एक्टिव ही होगा वेंडर। उसके बाद लिस्ट प्राइस, प्राइस रुपीज में ही होगा। उसके बाद इनवॉइस प्राइस रुपीज में होगा। टैक्स नंबर, आजकल टैक्स तो सबका रजिस्टर्ड रहता है। उसके बाद लिस्ट प्राइस इंक्लूडेड टैक्स रहेगा। डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट देता है तो वो डिस्काउंट लगा देना है। डिलीवरी टाइम 7 days। इसको फिर यहां से सेव कर देंगे। आप देखिए, एक हम लोग जो वेंडर क्रिएट किए, वेंडर दिख रहा है आप लोगों को, सबको क्रिएट हो गया। हाँ। हाँ, तो वेंडर क्रिएट हो गया। पहला हमारा क्वेश्चन था क्या, क्रिएट 2 वेंडर्स। अब नेक्स्ट वेंडर को अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहां पर जाएंगे, वेंडर में जाएंगे और नेक्स्ट वेंडर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमको अभी करना नहीं है नेक्स्ट वेंडर क्रिएट, आप लोग कर लीजिएगा। एक वेंडर क्रिएट करके हम बता दे रहे हैं। अब यहां पर हम लोग जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्लेस ऑर्डर फॉर अराउंड 4 टाइटल। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को एक बास्केट क्रिएट करना होगा। बास्केट किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, कौन से वेंडर के लिए, ऋषि। ये जो वेंडर हम लोग बनाए थे उसके लिए बास्केट क्रिएट कर रहे हैं। बास्केट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। आर, ये बास्केट नेम हो गया। बिलिंग प्लेस ईस्ट ब्रांच, वेंडर ऋषि। इंटरनल नोट, कुछ इंटरनल नोट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वेंडर नोट भी कुछ दे सकते हैं। इसको फिर क्लिक, ऑर्डर्स आर स्टैंडिंग, इसको क्लिक कर देना, यहाँ वही रहेगा। यूज डिफ्यूट प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसके बाद सेव कर देना है। बास्केट क्रिएट हो गया। ये हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है, प्लेस ऑर्डर फॉर अराउंड 4 टाइटल्स, उसके लिए हम लोग बास्केट क्रिएट किए। सबसे पहले बास्केट क्रिएट उसमें करना होगा। उसके बाद ऐड टू बास्केट, ऐड टू बास्केट में हम लोग जब जाएंगे तो ऐसे करके खुलेगा, आप लोगों के पास स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो उसमें जाना है फ्रॉम अ न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड। फ्रॉम अ न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड में जाते हैं। यहाँ पर अब हम लोग को मतलब 4 बुक के लिए ऑर्डर करने के लिए कहा है असाइनमेंट में। तो यहाँ पर टाइटल क्या है बुक का, दी मेकिंग ऑफ। ये आपको अपने से असाइनमेंट में अपने से डालना है। हम यहाँ पर तो यहाँ पर हम टाइटल डाल दिए। देखिए, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड मेकिंग ऑफ जवाहरलाल। उसके बाद ऑथर, ऑथर इसके कौन है, विवेकानंद झा। अब पब्लिशर, पब्लिशर कौन इसको पब्लिश किया, तो इसको पब्लिश किया, पब्लिश्ड बाय विवेकानंद झा, कलकत्ता। एडिशन, एडिशन फर्स्ट एडिशन है तो एडिशन डालने का कुछ, पब्लिकेशन, पब्लिकेशन
ईयर इसमें डालना है 2019 में हुआ। ISBN इसका जो है डाल देते हैं, यहाँ पर हम डम्मी डाल दे रहे हैं, सीरीज वगैरह नहीं है। उसके बाद सेलेक्ट अ फंड, किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, बुक। वेंडर प्राइस, रेट हो गया, एक्चुअल कॉस्ट बुक का कितना है, ये हो गया। इंटरनल नोट, इसमें कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, वेंडर नोट। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। देखिए जैसे वहां पर 4 टाइटल के लिए बताया गया था, देखिए एक टाइटल के लिए हम लोग कर लिए, और इसी तरह आप लोगों को जाना है ऐड टू बास्केट में 3 और को कर लेना है। आ रहा है समझ में? हाँ। ऐसे तीन हाँ तीन जी और सर। को कर लेना है। बोलिए। ये आपका जो दूसरा है, प्लेस ऑर्डर फॉर अराउंड 4 टाइटल्स, हम एक टाइटल को ही करके दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं होम पे, और वहां पर से फिर सी क्वेश्चन है, इंटर द डाटा फॉर 4 टाइटल्स इन कैटलॉगिंग। तो उसके लिए हम लोग किस में जाएंगे, कैटलॉगिंग में जाएंगे। कैटलॉगिंग में गए, न्यू रिकॉर्ड, इसमें हम लोग को जाके बुक्स, बुकलेट एंड वर्क, कुछ भी बुक्स ही सेलेक्ट करते हैं। दिख रहा है कैटलॉगिंग वाला जो खुला है? यस सर। स्क्रीन चली गई सर। अभी स्क्रीन चली गई आपकी। हाँ हाँ, नहीं कर रहे हैं, दूसरा में बता रहे हैं, वो जो दूसरा स्क्रीन शेयर करेंगे अभी। अच्छा, दूसरा ब्राउजर से शेयर नहीं होगा, जैसे कि मान के चलिए फायरफॉक्स से शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, तो नहीं होगा? इसके लिए क्या क्या करना होगा शेयर करने के लिए? क्या करना है? जैसे कि फायरफॉक्स में ना, फिर मतलब कैटलॉगिंग वाला खोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो कैटलॉगिंग मॉड्यूल खुला नहीं, तो उसको कैसे फायरफॉक्स से शेयर करेंगे स्क्रीन? इसमें इंटायर स्क्रीन कराएं, उससे हो जाएगा? हाँ हाँ, सेम इंटायर स्क्रीन। नहीं, इंटायर में तो यही वाला दिखा रहा है अभी।
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, टैप कीजिए टैप। हो जाएगा उससे ना। आ रहा है फायरफॉक्स वाला स्क्रीन, दिख रहा है कोहा का सब चीज। ओके। हाँ तो देखिए यहाँ पर फिर हम लोग थर्ड वाले में इंटर द डाटा फॉर 4 टाइटल्स इन कैटलॉगिंग, तो कैटलॉगिंग में जाते हैं। उसके बाद न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड इसमें बुक बुक ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बुक बुकलेट्स वर्कबुक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका रहेगा आर्टिकल रहेगा, तो वो जो भी आपको मतलब जिसका भी कैटलॉगिंग एंट्री करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम बुक करते हैं। एड मार्क रिकॉर्ड, खुल ही नहीं रहा है स्क्रीन। यहाँ पर आपको मार्क एंट्री करना है, लेकिन मार्क वाला कॉलम आ ही नहीं रहा है अभी तो। न्यू रिकॉर्ड, हाँ तो दिख रहा है आप लोगों को मार्क का खुल गया है। इसमें आपको कैटलॉगिंग रिकॉर्ड करना है। यहाँ गए, यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर हम लोग यहाँ जाते हैं, जो जो नेसेसरी फील्ड होगा उसी को फिल करना है। आईएसबीएन नंबर, आईएसबीएन नंबर दे दे रहे हैं। सेवन फाइव, ये हो गया। इसमें और तो क्लासिफिकेशन नंबर, क्लासिफिकेशन नंबर हम लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं अभी। सिर्फ वहां पर आपको डीडीसी क्लासिफिकेशन नहीं डालना है, या फिर जो क्लासिफिकेशन रहेगा यहाँ पर अगर हम लोग ये कर लेते हैं डीडीसी को, इंडिकेटर आप लोगों को याद है ना, क्लासिफिकेशन नंबर जो भी यहाँ पर अभी हम 344 डाल दे रहे हैं, आइटम नंबर ये सब नहीं करना है उतना। फिर 100 में जाते हैं, इसमें मैन एंट्री ऑथर के लिए, ऑथर कौन थे, 1 और 3। उसके बाद पर्सनल नेम, पर्सनल नेम हम लोग कैसे लिखते हैं, उसमें पहले लिखेंगे झा, फिर विवेकानंद, ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग चल जाते हैं यूनिफॉर्म पे। इसमें फिर हम लोग 245 में हम लोग एंट्री करेंगे। एक्सक्यूज समझ मी में आ रहा है सर, ना? हाँ बोलिए। सर इसमें सरनेम के बाद कॉमा नहीं लगता? नहीं नहीं, यहाँ ऑटोमेटिक सब फील्ड आपका बना हुआ है, आपको ये नहीं करना है। ओके सर। देख लीजिए 245 में 0 और क्या है, डैश है, ये हो गया। उसके बाद टाइटल, टाइटल बुक का क्या था, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी।
ये हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर है, ठीक ना, लेकिन लिखना है आपको। और सब टाइटल अगर कुछ रहता तो यहाँ पर आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में नाम इसमें क्या सरनेम और फोरनेम होगा या फोरनेम और सरनेम होगा। मार्क का एंट्री तो आप लोग किए होंगे, पता है। ये हो गया। और इसमें एडिशन तो फर्स्ट एडिशन है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। पब्लिकेशन जो है उसको करना है। तो पब्लिकेशन का कोई टैग कहाँ पर, तो कलकत्ता। नेम ऑफ पब्लिकेशन सेम है। डेट इसमें ईयर लिखा जाता है, ठीक है। इसमें फिर 2 वाला हो गया। इसमें 3 वाले में हम लोग फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना है। तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में इंडिकेटर क्या होता है, डैश डैश। मार्क का एंट्री तो पता है ना आप लोगों को। इसमें पेज के बारे में बताना है। सबसे पहले रोमन पेज के बारे में बताते हैं। कुछ भी पेज दे देते हैं अपने मन से। तो पी स्मॉल होगा, तो डैश हो गया। उसके बाद डायमेंशंस कितना का है, तो 23 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, जहां पर नहीं आया पूछ लीजिएगा। इसमें हम लोग को कोई एंट्री नहीं करना है क्योंकि सीरीज तो हम लोग का है नहीं। उसके बाद 500 में अगर कोई जनरल नोट दिया रहता तो उसको करते। इसमें फॉर्मेटेड कंटेंट के लिए है। समरी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हम लोग 6 में जाते हैं। 650 में टॉपिकल टर्म 300 यानी कि सोशल साइंस के अंदर इसको ले लेते हैं। सिर्फ बनाने के लिए, ऐसा कोई मतलब टॉपिक मतलब ये नहीं, सिर्फ डेमो बता रहे हैं कि कैसे बनाना है असाइनमेंट के पर्पज से। टॉपिकल टर्म सोशल साइंस। सोशल साइंस हो गया। और तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। उसके बाद 700 में जाते हैं। 700 में हम लोग के पास ऑथर नहीं है, एडेड एंट्री नहीं है, ज्वाइंट ऑथर सब नहीं। 900 में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को समझना आइटम क्या है हम लोग का। हम लोग जिसका एंट्री कर रहे हैं वो आइटम क्या है, कोई देख नहीं रहे हैं क्या। देख रहे हैं। आइटम क्या है, आइटम। बुक। हाँ, तो ये हो गया एंट्री। अब इसको यहाँ जाके सेव कर ले रहे हैं। इसी तरह आपको 3 और बुक का एंट्री करना है असाइनमेंट के लिए। 0 विड्रॉल, क्योंकि अब इसको विड्रॉ किया नहीं गया है। इसको भी कुछ नहीं करना है, डीडीसी है। एक बार बस जाके चूंकि हम लोग डेमो वर्सन है तो इसमें ईस्ट ब्रांच ही रहने देते हैं। इसको चेंज करने का तो कोई ये पर्पस है नहीं। बायोग्राफी में तो नहीं है। फुल नंबर, फुल कॉल नंबर। बारकोड देखिए, बारकोड इसको याद रखना है क्योंकि ये चेकआउट करने में भी आपका काम आएगा। E211 ये हो गया।
और ये सब करना नहीं है आपको असाइनमेंट बनाने के लिए। उसके बाद ऐड आइटम कर दे रहे हैं। देखिए हम लोग का जिसको बना रहे थे वो दिख रहा है, कैटलॉगिंग हुआ वो बुक का? नहीं दिख रहा है किन्हीं को कैटलॉगिंग? दिख रहा है सर। तो बोलिए। ठीक है, ये जो आप सी क्वेश्चन है ये हो गया। उसके बाद हम लोग को जाना क्या है, क्रिएट 4 पैट्रॉन्स, डी में है। पैट्रॉन्स में गए, न्यू पैट्रॉन्स, इसमें हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं पहला, स्टूडेंट का सरनेम, सरनेम कुछ भी हो सकता है। फिर फर्स्ट नेम दिए, सैल्यूटेशन भी यहां पर देना है, ध्यान रखना है, मिस्टर। डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट है यानी कि यहाँ पर जाके आपको डेट ऑफ बर्थ करना है। तो ये हो गया इनिशियल। अदर नेम, अगर उसका कुछ अदर नेम है तो डाल सकते हैं। मेल, एड्रेस, उसका एड्रेस के बारे में भी कुछ डाल सकते हैं। सिटी में रांची हो जाएगा। ये हम लोग डेमो वर्जन यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसमें सिटी वगैरह ये सब काम नहीं करेगा उतना। फिर फोन नंबर, फोन नंबर में कुछ भी फोन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद सेकेंडरी फोन नंबर इसमें डाल दी। यहाँ पर कोई फोन नंबर डाल दीजिए। अदर फोन नंबर में भी कुछ डाल दीजिए। ये सब हो गया। इसमें फिर स्ट्रीट नंबर ये सब इतना नेसेसरी नहीं है। फिर इसमें देख लीजिए, बता दे रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रीट नंबर देना है, एड्रेस दे सकते हैं, एड्रेस टू सिटी वगैरह जो भी देना है, स्टेट देना है, पोस्टल कोड देना है। देखिए यहाँ पर फिर एक कार्ड नंबर पेट्रॉन्स को देना है। तो वो कार्ड नंबर क्या नाम से था हम लोग का पेट्रॉन्स? सुमो। तो कार्ड नंबर कुछ वैसा ही दे देते हैं, SU 1234 5। स्टूडेंट है, कैटेगरी सब दिया हुआ है। डेट ऑफ एक्सपायरी, इसका कब एक्सपायर करेगा? तो एक्सपायर डेट हम लोग सेलेक्ट करते हैं 2022 23। ये हो गया। ये पासवर्ड ऑटोमेटिक बाय वाटर लेगा, लेकिन जब आप वहां पर बनाइएगा तो आपको अपना पासवर्ड देना है। ठीक है। उसके बाद एडवांस नोटिस, कितने दिन पहले अगर बुक लिया है तो उसको कितने दिन पहले जाएगा, ईमेल चल जाएगा। अभी कोई यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहे क्योंकि उसको कुछ एडवांस तो हम लोग दिए नहीं है। इसको कर लिए, फिर यहाँ जाके सेव कर लेना है।
देख लीजिए सुमो झाप हो गया ना ये पैट्रॉन्स ऐड। इसी तरह आपको और 3 पैट्रॉन्स ऐड करना है। पैट्रॉन्स ऐड होने के बाद हम लोग का क्या काम था उसके बाद, चेक आउट 2 बुक्स 1 ऑफ द पैट्रॉन्स। उसके बाद बुक को चेक आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग फिर से होम में जाते हैं, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में गए, उसके बाद चेकआउट करना है, तो चेकआउट में गए, और यहाँ पर पैट्रॉन्स नंबर क्या था, हमारे पैट्रॉन्स का नाम क्या था, देखिए जो पैट्रॉन्स हम बनाए थे वो मिला, और बुक का बारकोड क्या था जिसको हम लोग एंट्री किए थे, E2114 1। यहाँ पर जाएंगे, चेकआउट कर देंगे। देखिए आ रहा है चेकआउट का 1 चेकआउट, किन्हीं को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो बोलिए, ऐसे हम बोलते जा रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहे। देखिए तो यही था असाइनमेंट, और कुछ नहीं है इसमें। एक और बुक आप बनाइएगा, उस बुक को चेकआउट कर दीजिएगा, कुछ नहीं है असाइनमेंट बनाने में। और तो ये तो हम लोग का हो गया पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, जीएसडीएल। दूसरा क्वेश्चन में जीएसडीएल है। जीएसडीएल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे मेरे पास है, लाइब्रेरियन इंटरफेस। आप लोगों को दिख रहा है ये वाला ग्रीन वाला जो स्क्रीन पे चल रहा है? यस सर। ये जीएसडीएल आप लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है 2 to 9 का प्रैक्टिकल का। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा खुलने में। कमांड देनी होती है क्या सर इसको रन करने के लिए? मतलब नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? मीन्स जीएसटीएल को ओपन करने के लिए कोई कमांड वगैरह देनी होती है क्या? नहीं नहीं, उसको पहले डाउनलोड करना होगा आपको, उसके बाद क्यों नहीं रहा, इसका थोड़ा सा समय लगता है इसको खोलने के लिए, कुछ ज्यादा समय ले ले रहा है क्या? हाँ जीएसडीएल वाला स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है ना, टॉम कैट जो चल रहा है, नहीं दिख रहा है? यस दिख रहा है। थोड़ा सा ही स्लो है, पता नहीं, खुलने में थोड़ा समय लगता है इसका। हाँ ये देखिए, ये पूरा ग्रीन स्टोन लाइब्रेरियन इंटरफेस 3.10 सर्वर V3 मोड लाइब्रेरियन खुल गया। इसके बाद हम लोग इसमें क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहले हम लोग
देखिए खुलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, समय लगता है सबको भी, आप लोग भी कीजिएगा ना तो थोड़ा सा समय लगेगा इसको खुलने में। कोहा का जो पांचों क्वेश्चन था वो समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसे बनाना है? कोहा पे कैसे वेंडर का एंट्री करना है, उसके बाद बुक का कैसे आइटम ऐड करना है, यस सर। उसके बाद कैटलॉगिंग करना है, उसके बाद पैटर्न सेट करना है, उसके बाद चेकआउट करना है। जीएसडीएल आपको डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, जीएसडीएल मिल जाएगा विंडो के लिए। अच्छा, जिसके पास विंडो नहीं ना हो या लैपटॉप वगैरह नहीं हो, वो कैसे करेंगे ये? आप एग्जाम मतलब क्लास के बाद पूछिएगा इसके बारे में, अभी पहले इसको बता दे रहे हैं। ये सभी का सर स्क्रीन निकालना है ना? हाँ, सबका स्क्रीनशॉट लेना है, जितना भी प्रोसेस करते हैं पर टोटल प्रोसेस का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे कि देखिए अब ग्रीनस्टोन मेरा पूरा खुल गया, लाइब्रेरियन इंटरफेस मेरा तो ये बनाया हुआ कलेक्शन है, लेकिन आप लोगों को जाना है फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, और यहाँ पर आपको एक कलेक्शन टाइटल देना है, जैसे कि कुछ भी देते हैं, रिसीव, के बाद न्यू कलेक्शन में इसको डालना है। एक कलेक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद डाटा इसके लिए गैदर करेंगे। सर ऋषि लिखने के बाद कौन से ऑप्शन में जाना होता है? देखिए यहाँ पर न्यू में गए, यहाँ न्यू में गए, ठीक ना, यहाँ पर ऋषि लिखिएगा, उसके बाद ओके कर देना है। ऋषि ऐसा नहीं, ओके सर। आपको जो कलेक्शन टाइटल लिखना है, ये तो मेरा नाम है तो हाँ हम जी लिख सर, रहे हैं। समझ। हाँ, फिर देखिए ये हमारा खुल गया, उसके बाद हम लोग को गैदर करना है, तो ये हम अपना कहाँ से खोजेंगे? मेरे पास तो मेरे लैपटॉप में जो डॉक्यूमेंट होगा हम उसी में से एक डॉक्यूमेंट को लाएंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए। ऐसे आप लोगों को 5-6 करके दिखाना है। यहाँ पर जैसे कि कोई हम एगो लेते आते हैं, इसका आपको एंट्री करके बताएं, माय डॉक्यूमेंट, देख रहे हैं जैसे कि देखिए 10 का मार्कशीट है, हम एक ही करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ना 5-6 डॉक्यूमेंट लाना है और सबका एंट्री करना है। ये गए, उसके बाद हम लोग गैदर कर लिए एक डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं इनरीच में, तो मेरा 10th मार्कशीट है, तो इसके लिए टाइटल क्या होगा? मार्कशीट क्रिएटर कौन है, इसको क्रिएट कौन किया होगा? जैकबोर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मार्कशीट है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इसके लिए क्या देंगे? 10th मार्कशीट है तो मार्क्स स्टेटमेंट सेम ही हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन कोई अगर अदर डॉक्यूमेंट रहता हम यहाँ पर सेम ही दे रहे हैं, मार्कशीट 10। पब्लिशर, पब्लिश कौन किया होगा? इसको जैक किया होगा। उसके बाद कंट्रीब्यूटर में मेरे पास नाम वगैरह नहीं है।
ये डेट देना है, रिसोर्स टाइपिंग, उसके बाद फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट में आप लोग देखे मार्कशीट कौन सा फॉर्मेट में है, जेपीजी में, तो यहाँ पर जेपीजी कर देना है। उसके बाद सोर्स में हम लोग वैसे तो वहां पर इंटरनेट वगैरह से हम लोग लेते हैं तो सोर्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर सोर्स में कुछ भी दे देते हैं, स्कूल से मिला था। लैंग्वेज में होगा कौन सा, इंग्लिश में है। ये आपको डॉक्यूमेंट के लिए टोटल एंट्री करना है, ठीक ना। दिख रहा है ये आपको। सबसे पहले क्या हाँ। किए, ये हम आपको एक का करके बता रहे हैं, लेकिन आपको असाइनमेंट के लिए 4-5 का करना है। कोई जेपीजी ले लीजिएगा, कोई पीडीएफ ले लीजिएगा। ये 2 to 4 का है या 9 का? हाँ? ये 2 to 4 का है या 9 का? 2 to 9 2 to 9। ओके। ये कर लिए। उसके बाद डिजाइन में जाएंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट प्लगिंग में गए, देखे ना, पहले डिजाइन में गए, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट प्लगिंग में गए। डॉक्यूमेंट प्लगिंग के बाद टेक्स्ट प्लगिंग आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए, टेक्स्ट प्लगिंग में गए। उसके बाद सर्च इंडेक्स में गए। सर्च इंडेक्स में टेक्स्ट डीसी टाइटल इसमें गए। उसके बाद फॉर्मेट लैंग्वेज, हाँ, ब्रॉज क्लासीफायर में गए। स्टेप समझे, कौन कौन सा स्टेप किए। यस सर। सर्च इंडेक्स देखिए, सर सबसे इसका हाँ स्क्रीनशॉट निकालना होता है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट निकालना होता है। डिजाइन में सबसे पहले गए, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्लगिंग में जाने के बाद टेक्स्ट प्लगिंग में गए। उसके बाद फिर सर्च इंडेक्स में गए। सर्च इंडेक्स यहाँ पर है। सर्च इंडेक्स में जाने के बाद टेक्स्ट डीसी क्रिएटर डेट फॉर्मेट लैंग्वेज वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ब्रॉज क्लासीफायर में गए। लिस्ट ऑफ मेटा डाटा, हमको तो अभी ये वाला चाहिए, इसमें गए। दिख रहा है ना, ब्राउजिंग क्लासीफायर्स के बाद किस में गए, असाइन क्लासीफायर, उसमें हाँ लिस्ट जी ऑफ सर। मेटा डाटा, टाइटल सिलेक्शन जो हम लोग लिए हैं उसके लिए। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे और बिल्ड कलेक्शन कर देंगे। ये आपका 100% होगा। जहां पर 0 दिख रहा है देखिए, ये स्टार्ट हो गया बनना। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। पता नहीं, ये तो समय लेगा। अच्छा, हो जा रहा है। एक ही उसी लिए बना है कि जल्दी हो जाए। वैसे आप लोगों को 4-5 डॉक्यूमेंट बनाना है तो थोड़ा समय लेगा। देखिए 100% कंप्लीट हो गया। दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। बिल्ड फिनिश्ड लिख रहा है ना यहाँ। अब हम लोग प्रीव्यू करेंगे। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि वो ग्रीन कलर आएगा, द कलेक्शन हैज बीन viewed and it's ready for view। कुछ समय लग रहा है इसमें। 100% हो गया है, बट यहाँ पर आपको एक आएगा जिसमें लिखिएगा कलेक्शन क्रिएशन रिजल्ट। उसमें लिखिएगा द कलेक्शन हैज बीन viewed एंड इज रेडी फॉर। देखिए यही चीज हम बोल रहे थे। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जिसपे कर्सर हम घुमा रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो इसको ओके कर देंगे और यहाँ पर प्रीव्यू कलेक्शन कर देंगे। हम लोग क्या चीज का कलेक्शन बनाए थे?
10th मार्कशीट। हाँ तो देखिए अब आ रहा है कि 10th मार्कशीट। यहाँ पर खुलेगा मेरा। वो जो है हम लोग का वहां तक बन गया, ठीक ना। इसको प्रीव्यू जो कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेकिन बन चुका है वो। लोकल होस्ट पता नहीं, थोड़ा सा समय लग रहा है। सर यस पर क्लिक कर दो। ये आपको दिख रहा है? यस सर। इसी को हम लोग बनाए थे ना। दिस कलेक्शन कंटेन्स वन डॉक्यूमेंट एंड ब्यूल जीरो डे। फाइल्स नेम क्या था हम लोग का? 10th मार्कशीट। यही था। यस सर। तो देख लीजिए, यही इसका सबका टोटल का स्क्रीनशॉट लेके आपको ये करना है। तो 2 to 9 में तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है असाइनमेंट में? प्रैक्टिकल असाइनमेंट में किसी को दिक्कत? नहीं। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं इसको। दोनों क्वेश्चन बता दिए। अब आप लोगों के कुछ क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए। तो वो क्वेश्चन सिस्टम अगर ना हो तो, लैपटॉप या कंप्यूटर ना हो तो कैसे करेंगे?